सेल्फ मैनेज सुपर फंड यानी कि SMSF इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है, वो इतना जल्दी से उसका परसेंटेज जो है नया नए नए क्रिएशन का वो क्यों बढ़ता जा रहा है, लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं SMSF में से, वो सब बताने वाला हूँ। और आपको करना है तो आपके लिए सही है कि नहीं है वो भी हम कवर करने वाले, तो स्टे टिल द एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि भाई जो लास्ट 10 इयर्स 20 इयर्स का जो हिस्टोरिकल एवरेज SMSF का है, जो कितने SMSF एवरी ईयर क्रिएट होते हैं, वो अबाउट 20-25,000 पर ईयर होता है, 2 to 2.2% 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें ऑलमोस्ट 32,000 या फिर उससे थोड़ा बहुत ज्यादा SMSF क्रिएट हुए हैं। दैट्स बिग नंबर, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग है ना, न्यू यंग इन्वेस्टर्स है। कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था, SMSF जो इसके बाद 2-3 लाख पैसा होता था, या फिर दे आर इन द 40s एंड 50s, वो लोग क्रिएट करते हैं। लेकिन ट्रेंड अभी शिफ्ट होने को लगा है। पीपल इन देयर 30s दे आर स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट SMSF। तो बहुत ये ग्रोइंग ट्रेंड है, और लगता है लोग बातें करते हैं कि इट इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। जैसे लोग प्रॉपर्टी में क्या होता था कि पहले बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करते थे, अभी क्या है कि एवरी सिंगल पर्सन हैज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट, है ना। तो ऐसी तरह से क्या होगा कि एवरी सिंगल पर्सन वेरी सुन दे विल बी थिंकिंग अबाउट SMSF। जैसे मेरे क्लाइंट्स है, उसमें मैंने नोटिस किया है कि उन लोगों का पूरा ट्रेंड जो है ना, पहले क्या था कि भाई एक प्रॉपर्टी लेनी है, दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, अभी क्या है SMSF में से कहां से प्रॉपर्टी लूं। तो आई कैन सी द होल माइंडसेट इज चेंजिंग, होल माइंडसेट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स SMSF। करना क्यों है लोगों को, देखो भाई, अपना पैसा अपने पास, अपना पैसा अपना रूल, अपना कंट्रोल। लोगों को ये फीलिंग चाहिए, मैं जहां चाहूं जैसे चाहूं इन्वेस्ट कर सकता हूं। लोगों को ये फीलिंग चाहिए कि मैंने किया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जो ट्रेडिशनल सुपर फंड्स है वो लोग जो मैनेज करते हैं उसके कंपैरिजन में वो खुद करेंगे तो उनका कंट्रोल ज्यादा रहेगा और ज्यादा रिटर्न भी ले सकेंगे वो लोग। सो दैट्स व्हाई दे वांट टू डू इट। लोग क्या करते हैं कि मेरे पास स्किल है पर्टिकुलर फील्ड में, या फिर मेरे पास टाइम भी है, तो व्हाई नॉट आई मैनेज माय ओन मनी। तो इसलिए लोग ज्यादातर SMSF करते हैं। अभी लोग कहां कहां इन्वेस्ट करते हैं, देखो, विद ग्रेट पावर आई वांट द कंट्रोल कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है ना। SMSF इज लाइक अपने घर का खाना, सबको पसंद आता है, थोड़ा प्यार होता है, थोड़ा मिठास होती है, लेकिन जब खाना बन जाता है ना 1-2 घंटे में, उसके बाद लगता है अभी तो डिश भी वॉश करना है, ये किचन भी साफ करना है, प्लेटफॉर्म भी साफ करना है, बहुत सारे छोटे मोटे काम भी होते हैं उसके साथ साथ। SMSF में सेम होता है, बना तो दिया, अब ऑनलाइन जाओगे, टेक्नोलॉजी कंपनी बहुत सारी होती है, जब तक खाना बनता है तब तक SMSF भी क्लियर हो सकता है, वेरी फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है। लेकिन उसके बाद जो ईयरली आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, टैक्स रिटर्न, ऑडिट, कंप्लायंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन रखना होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च, उसको मेंटेनेंस के लिए, वो सब थोड़ा बहुत काम रहता है। तो विद ग्रेट पावर ग्रेट कंट्रोल इट कम्स विद अ लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई SMSF इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, इज फॉर ओनली फॉर दोज who are willing to invest, who are willing to take one step further to take control of their own finances, ठीक है। लोग कहां कहां इन्वेस्ट करते हैं, देखो, ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, और उसका रीजन क्या है कि आप प्रॉपर्टी में लोन ले सकते हो, लेवरेज ले सकते हो। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब तक आप लेवरेज ले सकते हो, प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज इट गिव्स यू लेवरेज, ठीक है। ऑब्वियसली यू डू योर ड्यू डिलिजेंस, आपको कुछ हेल्प चाहिए टू फाइंड अ गुड सबब, गुड प्रॉपर्टी, यू कैन ऑलवेज कम टू अस, वी गिव यू बायर्स एजेंसी सर्विस एज वेल। तो उसमें क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड अ वेरी नाइस सबब जहां पे 5-10 साल 15 साल में वहां पे ग्रोथ टके रहना है। ऐसा नहीं है कि हिट एंड मिस, आज हो गया ग्रोथ कल फिर कोई नहीं आएगा, ऐसा सबब में नहीं जाना है। प्रॉपर्टी में भी अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है, लो मेंटेनेंस, ऐसा नहीं कि वेरी ओल्ड बिग ब्लॉक ऑफ लैंड ले लिया लेकिन 1-2 साल में मेंटेनेंस ही इतना आ जा रहा है, यू कैन नॉट होल्ड इट, ऐसा नहीं करना है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी सुटेबल है आपके गोल के अकॉर्डिंगली, कौन सा टाइप का सबब सुटेबल है आपके गोल के अकॉर्डिंगली। तो दैट्स वन ऑफ द बिग की डिसीजन। लेकिन प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। जो लोग SMSF करते हैं ना, उन लोगों के माइंड में पहला होता है। फिर लोग क्या करते हैं, ETFs ले सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लोकल शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओवरसीज में भी प्रॉपर्टी ले सकते हो। बहुत सारे लोग जो रिसेंट ट्रेंड है वो क्रिप्टो में गया है, लोग क्रिप्टो भी लेते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, कुछ भी आपको जो मर्जी चाहिए, डोजकॉइन। यदि आप इलॉन मस्क के फैन हो तो आप डोजकॉइन भी ले सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार इलॉन मस्क पे भरोसा करने की बात नहीं है, तो डोजकॉइन को अवॉइड कर सकते हो। मतलब
आप खुद चाहे जिस क्रिप्टो में, जिस स्टॉक्स में, ETF में, आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, पूरा कंट्रोल रहता है, एंड दैट्स व्हाई पीपल लव क्रिएटिंग SMS है। लोगों को लगता है कि देखो मेरी विजिबिलिटी है, पैसा बढ़ता है तो मजा आता है, पैसा ही, क्योंकि जैसे आपने एक दो प्रॉपर्टी ले लिया, एक दो इन्वेस्टमेंट अपने आप कर लिया, तो आपको क्या क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का आदत हो जाता है। यू टेस्टेड इट, यू हैव सम स्किल एंड यू वांट टू डू मोर ऑफ इट। लेकिन आपकी इंडिविजुअल की बोरोइंग खत्म हो जाती है, इंडिविजुअल में पैसा सेविंग्स वगैरह खत्म हो जाते हैं, तो फिर लोग सोचते हैं कि यार भी पैसा कहाँ से लाओ, बोरोइंग कहाँ से लाओ। दैट्स व्हेन दे गो ऑन टू द SMSF। तो यदि आप अर्ली स्टेज में हो, आपके पास बहुत कम पैसा है, 100,000 150 से भी कम है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, या फिर प्रॉपर्टी के बारे में उस टाइम पे नहीं सोचना चाहिए। यू कैन स्टिल थिंक अबाउट सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन इन्वेस्टिंग इन SMSF। लेकिन अभी आपके पास 1.5 लाख के आसपास का सेविंग्स हो गया है, देन यू कैन स्टार्ट कंसिडरिंग प्रॉपर्टी एज अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल फ्रॉम SMSF इफ यू वांट टू डू इट। ठीक है, दैट वे। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बाय द वे, नॉट गिविंग यू फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट अ जनरल ओपिनियन एंड व्हाट आई ऑब्जर्व इन माय क्लाइंट्स, आई एम सिंपली शेयरिंग विद यू गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट बिलो इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना पैसा अपने पास, अपना पैसा अपना रूल। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।